बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। कैलकुलस में हम चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 9.8 जो है ये हमारी कंटिन्यू है और 9.8 एक्सरसाइज में हमारा जो टॉपिक है वो है जी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं लास्ट 2 लेक्चर्स में मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं और एक क्वेश्चन नंबर 9 जो था आपकी एक्सरसाइज 9.8 में वो मैं सॉल्व कर चुका हूं। आपकी एक्सरसाइज 9.8 में जो मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्वेश्चन हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, 14 है, 15 है, 16 है। तो 9 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर डिस्कशन होगी। डिस्कशन प्रॉपरली करने से पहले मैं एक मरतबा थोड़ा सा आपको क्रॉस सेक्शन, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं टच करूँगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। और कुछ थोड़ी सी जो स्टोरी है इस क्वेश्चन नंबर 14 के पीछे, वो यहाँ पर मैं इसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपके लूँगा मैं, उसके बाद फिर प्रॉपरली क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये थोड़ी सी स्टोरी सुन लेंगे तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा, अदरवाइज़ क्वेश्चन के साथ ज़्यादती करने वाली बात है। क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्रॉस सेक्शन का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ मैं दोबारा, क्योंकि ये क्वेश्चन 14 को थोड़ा सा समझाने के लिए क्रॉस सेक्शन का कंसेप्ट मैं समझता हूँ ज़रूरी है। वैसे तो आपने आई होप के देख लिया होगा लेक्चर, लेकिन अगर नहीं भी देखा थोड़ा सा ज़रा देख लें। मेरे पास मिसाल के तौर पर ये एक सॉलिड है, चले हम सफ़ियर से बात करते हैं शुरू। सफ़ियर है, सफ़ियर आप जानते हैं एक सॉलिड है और थ्री डिमेंशन में होता है। आप जब इस सफ़ियर को एक प्लेन के साथ कट करते हैं तो कट करने के बाद आप जानते हैं कि ऊपर वाला जो कटिंग के बाद हिस्सा आपके पास हासिल होता है वो एक सर्कल बनता है। आप एक बॉल ले लें, गेंद, बॉल को आप किसी छुरी के साथ, कटर के साथ कट करें। कट करने के बाद जाहिर सी बात है बॉल वो जब आप कट करेंगे तो उसको देखें कटिंग के बाद तो वो जो चीज़ आपको ऊपर के नज़र आएगी बाहर वो गोल होगी। तो ये जो आपके पास सरफेस ऑफ इंटरसेक्शन आया है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे सरफेस ऑफ इंटरसेक्शन कह लें, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन कह लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह लें, दोनों वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं मज़ीद आगे चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जी टेट्राहेड्रन की, जिसे आप प्रिज्म भी बोलते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये पिरामिड है मैथमेटिक्स की ज़बान में इसे पिरामिड कहते हैं। ऐसा पिरामिड जिसकी बेस जो है वो ट्रायंगल है। फिज़िक्स में आप इसे प्रिज्म बोल सकते हैं, ज्योमेट्री में आप इसे टेट्राहेड्रन बोल सकते हैं। अच्छा, अब इस टेट्राहेड्रन को जब आप इसके साथ कट करेंगे ना, ये प्लेन के साथ, तो प्लेन के साथ कटिंग के बाद ये जो आपके पास हिस्सा आएगा क्रॉस सेक्शन का, वो आप देखेंगे। अब चूँकि ये 3D फिगर है और मैं इसको पेपर के ऊपर बना रहा हूँ, वो 2D फिगर और पेपर 2D है। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने एक पिरामिड पड़ा हो, प्रिज्म है, आप उसको ऊपर से छुरी के साथ कटर के साथ कट करें। तो कट करने के बाद जो उसकी फिगर कटिंग के बाद नज़र आएगी वो ये ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ पर सरफेस इसकी जो बनती है, ठीक है, ये जो इसका एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो आप ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंसेप्ट कि जब भी आप किसी 3D फिगर को किसी प्लेन के साथ कट करते हैं, कट करने के बाद जो आपके पास
सरफेस आपको नज़र आती है, ठीक है, कटिंग के बाद, उसे आप कहते हैं, उसके एरिया को आप कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब उसके बाद वॉल्यूम जो यहाँ पर हमने निकालना था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय क्रॉस सेक्शन मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड, ये मेरा यहाँ पर टॉपिक है। इसके ऊपर भी मैं फार्मूला मुकम्मल डिटेल से बता चुका हूँ, फार्मूले को ड्राइव करके। इसमें होता ये है कि हम, जैसे ये सफ़ियर है, इस सफ़ियर के आप मुख्तलिफ़ पीसेस कर लेते हैं, स्लाइसिस कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े आप कर लेते हैं। अब मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ये कहता है कि आपने जो इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ज़ाहिर सी बात है वो आपके पास इस तरह सर्कल देखें जी, जब इसका आप छोटा सा हिस्सा करेंगे ना, आप तो छोटा सा हिस्सा करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। नीचे उसकी बेस जो है वो सर्कल होगी, ऊपर ये इस तरह है जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा। उसके बाद जब दोबारा आप कटिंग करेंगे तो वो बिल्कुल आपके पास लाइक एज, जिस तरह कैरम की आपने गोटी देखी होगी, और या जिसे आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स में एक छोटा सा सिलेंडर है, ठीक है ना, कि ऊपर से ये गोल है, कैरम की गोटी आप देख रहे हैं ना, वो इसी तरह की होती है ना। तो मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कहता है कि आपने इसके जितने भी स्लाइसिस किए हैं उस सॉलिड के प्लेन के साथ, उन तमाम स्लाइसिस के पीसीस के आप लहदा वॉल्यूम मालूम कर लें। V1 पहले पीस का, फिर V2 दूसरे पीस का, अप टू सोन चलता गया, और अगर इसके आपने n पीस किए हैं तो Vn आ गया। इन तमाम का जो आप वॉल्यूम मालूम करेंगे, उसका टोटल कर लें तो वो नेट वॉल्यूम इसका आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और इसके लिए जो मेथड है, जो मतलब क्रॉस सेक्शन मेथड के लिए जो फार्मूला था वो क्या था, वॉल्यूम V1 यहाँ पर मालूम करने का जो टेक्निक थी वो ये थी कि आप एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर दें हाइट h के साथ, तो ये वॉल्यूम बना देगा। मतलब पहला जो स्लाइस है, पहली जो स्लाइस आपने की है उसके एरिया को हाइट h के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, अप टू सोन चलता जाएगा। तो फाइनल जो यहाँ पर फार्मूला उभर कर नज़र आएगा वो ये है, वॉल्यूम V का, आपके पास A से B इंटरवल, ठीक है, जिसके ऊपर आप वॉल्यूम मालूम करना जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ये आ गया यहाँ पर A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनटू dx। अब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये फंक्शन ऑफ x होगा या फंक्शन ऑफ y होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने लॉन्ग x एक्सिस रेवोल्यूशन की है या y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, एरिया मालूम किया है। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है जितना भी मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। आप इसको मज़ीद सबसे पहला जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है मेरा मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो आपको क्लियरली वहाँ पर ये चीज़ पता चलेगी। अच्छा, आज का जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, उसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी और आई होप कि आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है। वीडियो से आपने बेजार नहीं होना कि मैं बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अदरवाइज़ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा कर, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, उसको रीड करवा कर वीडियो ये 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाती। लेकिन जो मेरा मकसद है, मेन मोटिव है, वो ये है कि आपको मैथमेटिक्स की समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि आपसे मैं अगर कहता हूँ कि यार एक सॉलिड है मेरे पास, एक सॉलिड है जिसकी बेस जो है वो सर्कल है, यानी सर्कुलर बेस है। अब बात को गौर से सुनिएगा, उसकी बेस सर्कल है, सर्कुलर बेस है। जब मैं उसको किसी प्लेन के साथ कट करता हूँ, तो कट करने के बाद जो कटिंग पीस मेरे पास हासिल होता है, यानी जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो एक ट्राइंगल है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल है। मैं यहाँ पर सर पकड़ के बैठ गया कि यार ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसकी बेस सर्कल हो और जब आप उसको कट करें प्लेन के साथ तो वो ट्राइंगल बने और इक्विलेटरल ट्राइंगल बने, ठीक है ना। तो आप, मेरे ख्याल है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसमें जो मेरी पहली फिगर मुझे नज़र आई, मेरे जहन में सोची, मैंने कहा शायद यार ये कौन ना हो कहीं पर। कौन जो है इसकी बेस मेरे पास सर्कल है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस कोन को मैं जब भी किसी प्लेन के साथ कट करेंगे ना,
तो कट करने के बाद ये जो क्रॉस सेक्शन है इन दोनों की, ये जो आपके पास कर्व ऑफ इंटरसेक्शन निकल रही है, जो कटिंग आपके पास निकल रही है, ये कटिंग सर्कल बन के निकलेगी। आप कॉर्निटो कौन है आपके सामने है, आप उसको कट करके देखें ऊपर से इसके साथ, तो आप देखेंगे कि कटिंग के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा आपको नज़र आएगा, जो बाहर सरफेस नज़र आएगी बनी हुई, वो गोल होगी। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर है, लेकिन मुझे चाहिए ट्रायंगुलर। अच्छा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार शायद वो ना एक पिरामिड ले रहा है इस तरह का, ये जिसकी बेस ट्रायंगल है। अच्छा, अब इसको जब आप कट करते हैं ना प्लेन के साथ, तो प्लेन के साथ कट करने के बाद आपके पास ऊपर वाली जो सरफेस निकल के आएगी वो ट्रायंगल बन जाएगी ये वाली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रायंगल तो चलो बन गई, अब मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ट्रायंगुलर शेप में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने कहा है कि बेस जो है नीचे क्या है, वो सर्कल है, इसकी बेस जो है वो ट्रायंगल है, जो प्रिज्म है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसने मुझे यहाँ पर स्टक कर दिया कि यार ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसकी बेस सर्कल हो और ऊपर जो है जनाब वो आपके पास कटिंग के बाद ट्रायंगल बनती हुई नज़र आए। तो फिर जनाब मेहरबानी गूगल साहब की, ठीक है, अल्लाह पाक के फजल से थोड़ी सी मैंने देखा, इसको पढ़ा, ठीक है। तो ये जो अब मैं आपके सामने दो फिगर शो कर रहा हूँ, आप इन फिगर्स को गौर करें, क्या इंटरेस्टिंग सॉलिड है कि बेस उसकी सर्कल है, ठीक है, और जो आपके पास कटिंग के बाद इंटरसेक्शन निकलेगी वो ट्रायंगल होगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर मज़ीद अगर फ़र्ज़ करें कि इसी क्वेश्चन में आपको मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे पास बेस जो है वो सर्कल हो, लेकिन कटिंग करने के बाद जो इंटरसेक्शन आए वो स्क्वायर हो, तो ये एक मज़ीद आपके सामने मैं फ़िगर यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, इसको देखें। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन निकलेगी वो स्क्वायर होगी। मेरे पास ज़ाहिर सी बात है इतने सोर्सेज नहीं हैं कि मैं इस तरह का जो मॉडल था वो आपके सामने तैयार कर पाता, जो आपको फिगर में मैंने दिखाया स्क्वायर वाली में। तो लेकिन मकसद ये था आपको कंसेप्ट समझाना। तो ये कोई 12 मिनट लग गए इसके ऊपर, लेकिन आई होप कि ये 12 मिनट आपकी लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ले जी अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है जी कि आ सॉलिड हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 4। एक सॉलिड है जिसकी बेस जो है वो सर्कुलर है और उस सर्कल का रेडियस 4 यूनिट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इफ़ एवरी प्लेन सेक्शन परपेंडिकुलर टू अ फिक्स डायमीटर इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए मुझे इतने आपको डिटेल से बताना पड़ा है। तो ये अब ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ कि वो सॉलिड 3D है और जो मैंने आपको दिखा दिया अभी, उसको मैं यहाँ पर बना तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर ये नीचे वो सॉलिड है जिसकी बेस सर्कल है। यहाँ पर ये जो दो लाइनें लगाई गई हैं ये वो लाइंस हैं जहाँ पर मैंने अब ज़ाहिर सी बात है सॉलिड जो है ना ये सर्कुलर बेस वाला है, तो एक सर्कल में आप जानते हैं इनफाइनाइट डायामीटर होते हैं। तो उसने कहा कोई फिक्स डायामीटर के ऊपर जाकर आप जब आप कटिंग करेंगे, तो अब ये ज़ाहिर सी बात है आप ज़रा गौर करें कि ये मेरे पास सर्कल है और इसके ऊपर वो जो कायदे आदम कैप जैसी बनी हुई थी अभी फिगर मैंने दिखाई, वो ये बनी हो ऐसे ऊपर की तरफ। अब मैं ज़ाहिर सी बात है 3D में आपको कैसे दिखा सकता हूँ, ये ऐसे बनी हो अगर ऊपर, तो उसको जब आप प्लेन के साथ छुरी के साथ कट करेंगे तो ये कटिंग इधर आएगी, इधर ऐसे जो AB ये यहाँ पर ये कटिंग करने के बाद, ठीक है, ये कटिंग होगी। अब ज़ाहिर सी बात है जो उसका टुकड़ा जो पीस आपने लैदा किया होगा वो ट्रायंगुलर वो पीस होगा, ट्रायंगुलर स्लाइस होगा। अच्छा देखें, देखो मेरी बात सुने, जब आप उसको कटिंग करेंगे ना यहाँ प्लेन को, जब भी आप किसी सॉलिड को काटते हैं, आप सालगिरह का केक काटते हैं, तो काटने के बाद जो चीज़ आपको हासिल होती है, जो पीस हासिल होता है वो 3D होता है, वो 2D नहीं होता, ठीक है। तो जब आप किसी प्लेन को कट करेंगे, उस सॉलिड को जो मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया, उसको जब आप कट करेंगे तो कट करने के बाद वो ट्रायंगुलर शेप बनेगी, राइट, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अब उस ट्रायंगुलर शेप में आपके पास उसकी कुछ हाइट होगी, वो हाइट यहाँ पर मैंने जो विड्थ मानी है वो डेल्टा x है यहाँ पर। तो मैं अब थोड़ा सा इसको यहाँ पर रीड करते हैं, फिर मज़ीद यहाँ पर पहुँचते हैं। मैंने कहा जी कि सपोज डैट द बेस ऑफ द सॉलिड डैट इज़ अ सर्कल हैज़ अ सेंटर एट ओरिजिन। अपनी आसानी के लिए मैंने जो सर्कल जो सॉलिड है जिसकी बेस जो सर्कल है
वो ऐसा सर्कल ले लिया जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। एंड द प्लेन सेक्शन परपेंडिकुलर टू अ फिक्स डायमीटर दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अलोंग वाई एक्सिस। और जो मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ वर्टिकल कट कर रहा हूँ अलोंग वाई एक्सिस के पैरेलल। Suppose that in figure 1 x dash OX is a fixed diameter and AB is one side of the equilateral triangle with breadth delta x। ये मैंने मान लिया उसको x dash OX जो है, आप इसे x एक्सिस कह लें या इसका फिक्स डायमीटर कह लें, ठीक है। अब फिक्स डायमीटर क्या मतलब, क्यों मैंने इसको, अब आप कहेंगे सर ये तो x एक्सिस है, आप इसे फिक्स डायमीटर का नाम दे रहे हो। देखो जी, ये सर्कुलर बेस है, तो सर्कुलर बेस में डायमीटर मैंने बताया इन्फानाइट है, ये भी तो डायमीटर इधर से ऐसे बनेगा, ये भी तो डायमीटर है, इवन ये वाई एक्सिस भी इसका डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कहा जो यहाँ पर फिलहाल फिक्स डायमीटर है वो लॉन्ग दी एक्स एक्सिस है जिसका नाम x डैश OX है। अच्छा, अब यहाँ पर डायमीटर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना। तो आप चाहे इसे x डैश OX ना कहें, बेहतर है कि आप ये लाइन लिख लें कि अगर आप लिखना चाहते हैं सपोज दैट इन फिगर फिक्स डायमीटर इज लॉन्ग x एक्सिस, ऐसे लिख लें आप अगर आप कन्फ्यूज हैं तो। एंड AB इज़ वन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ब्रेथ डेल्टा एक्स। फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि आप यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा कि यार ट्राइंगुलर 2D फिगर होती है, और 2D फिगर तो हमेशा हम पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं, उसकी तो कोई हाइट नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने कह दिया उसकी हाइट या उसकी ब्रेथ जो है डेल्टा एक्स है। ये किस तरह की ट्राइंगल है भाई? वो जो ट्राइंगल आपने बनाई है इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैंने बताया है कि वो आपके पास एक पीस है, एक स्लाइस है, और स्लाइस है द ऑलवेज हम हाइट, ठीक है ना। आगे, एज इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 4 एंड सेंटर इज एट ओरिजिन इज दिस। हम जानते हैं कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस r हो, जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, उसकी इक्वेशन ये होती है। लिहाजा मैंने अपना रेडियस r जो है वो 4 है, 4 यहाँ पर पुट कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आल्सो अगला मैंने यहाँ पर ये जो AB जो है वो मतलब जो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनी हुई है यहाँ पर A से B के ऊपर ऐसे, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, चलें कोशिश करते हैं आपको समझाने की। यार ये पेन बड़े हो गए हैं, मतलब ये चीज़ है ऐसे A और B के ऊपर बहुत करीब हो गया, मतलब ये ऐसे है ना, एक पॉइंट A पर है, एक पॉइंट B पर है, इस तरह ट्राइंगल बनी होगी ऊपर, ठीक है ना। तो अब A के B के कोऑर्डिनेट अगर x y हैं तो A के कोऑर्डिनेट आपके सामने जारी सी बात है यहाँ पर बनेंगे, नीचे बिल्कुल x, यहाँ पर चौथे क्वाड्रेंट में x की पोजीशन तो वही रहेगी लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में y नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से A से B तक की जो हाइट बनेगी वो 2y आ जाएगी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड 2y, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हैं ऐसी ट्राइंगल बनती है जिसकी हर साइड बराबर होती है। तो A से लेकर B तक भी इसकी एक साइड है, तो उसकी लेंथ कितनी है? 2y होगी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है जब आपके पास दो साइडें गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। ये यहाँ पर तीसरी फिगर एक मैंने बनाई है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड 2y है। ये तो डबल लाइनें लगाई होती हैं, इसका मतलब होता है कि ये दोनों साइडों की लेंथ बराबर है, तीनों जगह पर बराबर है 2y। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप जानते हैं हर एंगल 60 डिग्री पर होता है। तो हमने फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास दो साइडें और एक एंगल दरमियान वाला गिवन हो, जैसे यहाँ पर है 60 डिग्री, ये भी 2y, ये भी 2y, तो फार्मूला होता है हाफ AB साइन गैमा। तो A1/2 2/2 दोनों के दरमियान एंगल साइन 60 आ गया। साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 आ गई, ये आ गया 2y का स्क्वायर, कैंसिल किया स्क्वायर रूट 3y स्क्वायर आ गया। अगली चीज़ जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया कि आप ऐसा करेंगे कि मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कहता है कि जिस सॉलिड के आपने मुख्तलिफ पीसेस किए हुए हैं तो उसमें से किसी एक पीस का, पीस कह लें, स्लाइस कह लें, स्ट्रिप कह लें, STRIP स्ट्रिप, ठीक है, हिस्से का, स्ट्रिप, स्लाइस, पीस, टुकड़ा, हिस्सा, कुछ भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें किसी एक का आप वॉल्यूम V1 मालूम कर लें, ठीक है। वॉल्यूम V मालूम करने के बाद जितने भी पीसेस होंगे उन सबको एडअप कर लेंगे या इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने लिखा सो वॉल्यूम ऑफ वन ट्राइंगुलर स्ट्रिप इज़, वॉल्यूम का फार्मूला है मालूम करने का एरिया इंटू हाइट कह लें, ब्रेथ कह लें, ठीक है। ये आपके पास ज्योमेट्री का फार्मूला होता है। ज्योमेट्री में देखो मैं दोबारा फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अगर आप, मेरा ख्याल है वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। ये वाले जो एक्सप्लेनेशन है ना कि वॉल्यूम इन टर्म ऑफ एरिया, ये मैं अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसमें बता के आया हूँ मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन में, आप उसको काइंडली जाकर देख लीजिएगा वहाँ पर। अब एरिया का फार्मूला आ गया स्क्वायर रूट 3y स्क्वायर, ब्रेथ मेरे पास इसकी डेल्टा x है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम V इज़, ये मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन का मैंने फार्मूला लगाया,
वो क्या है कि पहले आपके पास एक स्लाइस का वॉल्यूम आ गया, ये लिख दिया, बस उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये मेरे पास पूरा सॉलिड है सर्कुलर बेस में, उसमें सर्कल जो था वो माइनस रेडियस, जब सर्कल का रेडियस जो था 4 यूनिट था, तो इधर -4 इधर +4 आ गया, -4 से +4 इसकी इंटीग्रेशन की, वाई स्क्वायर की कीमत लगा दी 16 - x स्क्वायर, इसको भी इंटीग्रेट करना है आपने। तो ये मेरे पास जनाब इंटीग्रेशन करने के बाद, अच्छा मैंने यहाँ से 0 से 4 कैसे कर लिया, यहाँ पर मैंने इंटीग्रल को डबल कर दिया, बाय 2 आ गया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -4 से +4 की बजाय 0 to 4 हो जाएगी। लेकिन ये तब होता है जब अंदर वाली चीज़ इवन फंक्शन हो। हमारे पास यहाँ पर ये 16 - x स्क्वायर जो है इवन फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें x को -x से यहाँ पर प्लेस करेंगे और फंक्शन पर कोई चेंज नहीं आएगी अंदर, तो क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है। और ये अगर मुश्किल लग रहा है तो आप इंटीग्रेशन -4 से +4 ही रहने दें, आप उसको इंटीग्रेट कर लें। लेकिन 0 से करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आप लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो नीचे लोअर लिमिट पर सारा आंसर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो गई। ये लिमिट पुट की है, इंटीग्रेशन इसकी आसान है, 16x आ गई, x का स्क्वायर आ गया, x³ 3 इंटीग्रेशन आ गई, लिमिट पुट की आंसर आ गया 256 √3/3। इसको मजीद कैंसिल करना तो कर लें, √3 3 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा, क्यूबिक यूनिट्स। तो ये जनाब मोहतरम आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन से नहीं है, वो अलग मेथड है। क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लें इसी लेक्चर में। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान तरीके से किया मैंने। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कट ऑफ फ्रॉम द एलिप्टिक पैराबोलाइड, जिसकी क्वेश्चन ये है बाय द प्लेन z = 10। आपने कहता ये है कि जब एक इस एलिप्टिक पैराबोलाइड को इस प्लेन के साथ कट करेंगे तो फिर जारी सी बात है, मैंने वही बताया कि जब कटिंग की बात की जाए एक सॉलिड की एक प्लेन के साथ, तो फिर आप समझें कि यहाँ पर मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एलिप्टिक पैराबोलाइड क्या चीज़ है। आपने प्याला देखा है चाय वाला, वो एलिप्टिक पैराबोलाइड ही होता है आपके पास। ये देखें पैराबोला तो ये नीचे बना हुआ है, ये सारी चीज़ जो मैंने डॉटेड लाइन में, ये पैराबोला है। अब इसकी जो बेस ऊपर मैंने बनाई है वो ओवल शेप में यानी एलिप्स की शक्ल में है, तो लिहाजा ये एलिप्टिक पैराबोलाइड है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो कंसेप्ट आएगा जो आपको इरिटेट कर सकता है वो मेजर और माइनर एक्सिस का है एलिप्स के, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा जी कि व्हेन वी कट आउट दी पैराबोलाइड बाय द प्लेन, जब आप इस पैराबोलाइड को प्लेन के साथ कट करेंगे, द रिजल्टिंग इंटरसेक्शन इज़ एन एलिप्स। जाहिर सी बात है, अब आप खुद देखें ना, आपके पास एक प्याला है चाय वाला, ठीक है, आप उसको कट करें, कट करने के बाद आपके पास उसकी जो इंटरसेक्शन बनेगी वो जाहिर सी बात है एलिप्स की शक्ल में आएगी। जब उसकी बेस प्याली की ऊपर से उसको उल्टा कर लेना प्याले को, तो ये बेस उसकी अगर एलिप्स है तो आप उसको कहीं से भी काटेंगे तो कट के यही शक्ल आएगी ना आपकी एलिप्स की शक्ल में। तो ये एलिप्स बनेगी और वो मैंने यहाँ पर उसको इस तरह शो कर दिया है, Q-R-Q, ये एलिप्स है आपके पास शोन इन फिगर। हेयर वी टेक रिजल्टिंग इंटरसेक्शन पैरेलल टू OXY। अब अगली बात मैंने ये लिखी है जो कि यहाँ पर काबिल गौर है, समझने वाली चीज़ है कि मैंने यहाँ पर जो ये कटिंग की है, ठीक है, ये मैंने कहा ये चूँकि यहाँ पर 3 एक्सिस है ना, ये आपके पास है एलिप्टिक सॉलिड, जो सॉलिड है वो एलिप्टिक पैराबोलाइड है और वो जाहिर सी बात है सॉलिड 3D में होता है। तो यहाँ पर ये 3D फिगर बनाई है। जब इसको कट किया तो कट करने के बाद मैंने कहा जी जो रिजल्टिंग इंटरसेक्शन है वो नीचे ये XY प्लेन के पैरेलल में यहाँ पर इसको काट रहा हूँ, ये नीचे। अब ये प्लेन ज़रा गौर से देखें मैंने कैसे बनाया हुआ है। ये है आपके पास Y एक्सिस, ये इधर जा रहा है X एक्सिस, ठीक है कि नहीं। अच्छा, और ये मैंने कहा इंटरसेक्शन कुछ इस तरह है, सच डैट कि P से लेकर ये जो R तक की लेंथ है शोज़ लेंथ ऑफ दी सेमी माइनर एक्सिस एंड PQ, और P से लेकर Q तक की जो लेंथ है वो जो कि पैरेलल टू Y एक्सिस नज़र आ रही है। ये देखो PQ और Y एक्सिस पैरेलल हैं, ठीक है, और PQ जो है वो आपके पास पैरेलल टू Y एक्सिस है, शोज़ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। नहीं समझे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेजर और माइनर एक्सिस का समझा देता हूँ, एलिप्स का। भूल जाते हैं ना आप लोग असल में। देखें, आप जब एलिप्स बनाते हैं तो एलिप्स में 2 तरह के एक्सिस आते हैं, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस।
ये मेरे पास एलिप्स इस वक्त बनी हुई है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर यानी ये वाली लेंथ ज़्यादा है, तो ये जो सारा एक्सिस है ये मेरे पास है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ये मेरे पास वाई एक्सिस में है, यानी ए इंटू ए डैश अगर कह लूँ तो ये मेजर एक्सिस की लेंथ है ए डैश, और अगर मैं बी डैश कर लूँ तो बी डैश जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है वो इस वक्त माइनर एक्सिस की लेंथ है। तो ये होता है आपके पास मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ। अच्छा, अब अगली बात ये है कि जनाब मोहतरम तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस के पैरेलल जो पी क्यू है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया माइनर एक्सिस, और जो आपके पास पी आर है, पी आर शोज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, और पी क्यू जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि इस वक्त मेजर एक्सिस हमारा लॉन्ग वाई एक्सिस है, यानी कि इस चले खैर उसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे लिखा है मैंने हैंस गिवन पैराबोलाइड, ये गिवन पैराबोलाइड था, दोनों तरफ मैंने जी से डिवाइड कर लिया, इधर वाली साइड को बंद कर दिया। आगे मैंने लिखा हेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन हमें हासिल हुई है वो एलिप्स की शक्ल में हासिल हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा वो क्या होगा, वो एलिप्स का एरिया होगा, एलिप्स 1। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 से क्यों डिवाइड किया है, आप जानते हैं कि एलिप्स की जो इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन जनाब इस तरह है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इधर 1 बनाने के लिए मैंने बोथ साइड पर z से डिवाइड करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो लिहाजा इस एलिप्स का जो एरिया निकलेगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को शो करेगा। क्यों क्रॉस सेक्शन को शो करेगा, हमारी क्रॉस सेक्शन कौन बन रहा है, एलिप्स बन रही है। अच्छा, अब एक चीज़ आपके जहन में शायद ये आ रही हो कि सर एलिप्स में तो ये नीचे ए और बी कांस्टेंट होते हैं, आपने z वेरिएबल है उसे डिवाइड करवा दिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने z से डिवाइड किया है, एंड में जाकर z की जगह मैं कांस्टेंट नंबर जो z इक्वल टू 10 है, उसने कहा था कि आपने वो z इक्वल टू 10 प्लेन से इसे कटिंग करनी है, तो मैं एंड पर z इक्वल टू 10 ही पुट करूँगा वहाँ पर, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी एरिया ऑफ एलिप्स निकाल रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ एलिप्स का फार्मूला हमारे पास होता है पाई ए बी। तो पाई आ गया, ए यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को। यहाँ पर ए स्क्वायर है 16z, तो ए की वैल्यू आएगी दोनों तरफ अंडर रूट लेकर 400z, और बी चाहिए मुझे यहाँ पर, तो बी स्क्वायर है यहाँ पर 25z, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो ये आपके पास आ गया 5 स्क्वायर रूट z। ठीक है जी। लें जी, अब यहाँ पर जनाब मोहतरम इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 4 5 20, z का स्क्वायर आ गया, 20 पाई z आ गया। हैंस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाय मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो सा भी वेरिएबल है, अगर ये z की शक्ल में तो z लिख दिया, x है तो x की शक्ल में है, बस जस्ट यहाँ पर az की कीमत पुट की 20 पाई z, 20 बाई कॉन्स्टेंट है, z की इंटीग्रेशन होगी z स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट की, उसने 10 तक क्यों ली है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बताया है कि आपने जिस प्लेन के साथ इसको कट करना है वो z इज इक्वल टू 10 है, ठीक है कि नहीं। देखो जी, यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप यहाँ पर भी पहले भी 10 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 10 पुट कर लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ये जनाब इसको इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद ये इसका वॉल्यूम है 1000 पाई क्यूबिक यूनिट। लेकिन वहाँ पर अगर आप z 10 पुट करते हैं तो फिर ये आप इंटीग्रेशन में सिर्फ dz ये कांस्टेंट हो जाएगा सारा, dz की सिर्फ इंटीग्रेशन आ जाएगी, तो आप इसको फंक्शन ऑफ z ही रहने दें, ठीक है, ये ऐसे आएगा। लें जी, आज के लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 14 को और क्वेश्चन नंबर 16 को भरपूर अंदाज से किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी हुई लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 17 है। ये दोनों क्वेश्चन आपके हैं जी डिस्क मेथड से, तो मैं इनको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।